हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, टाइम हो गया है डिस्क्रिप्टिव स्टडी का, तो चलिए स्टडी करना शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक लिया है वो है असहयोग आंदोलन और स्वराज्य पार्टी का गठन। इसमें हम दो टॉपिक की स्टडी करेंगे। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो ये पहला हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन, जो कि हुआ था 1920 से 1921 के मध्य। असहयोग आंदोलन से संबंधित जो प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन 1920 में पारित हुआ था, दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में उसकी इस पुष्टि कर दी गई थी। नागपुर अधिवेशन से कांग्रेस के इतिहास में नए युग का सूत्रपात हुआ। निर्बल, क्रोधपूर्ण, आग्रहपूर्ण प्रथाओं के स्थान पर दायित्व और स्वावलंबन की भावना जागृत हो उठी। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर तथा बाहर स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस में आई नीतियों के परिवर्तन के विरोध में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, सर नारायण चंद्रावकर और शंकर नायर ने कांग्रेस को छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दो प्रमुख भाग थे, जिसमें एक रचनात्मक, दूसरा नकारात्मक। तो रचनात्मक कार्य क्या थे, इनको समझते हैं। सबसे पहला आ जाता है रचनात्मक कार्य में राष्ट्रीय विद्यालय तथा पंचायती अदालतों की स्थापना। दूसरा आ जाता है स्वदेशी वस्त्र और कताई बुनाई का प्रसार। तीसरा पॉइंट आ जाता है अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता। अब आ जाता है असहयोगात्मक कार्य। सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया गया। सरकारी उपाधियों, प्रशस्ति पत्रों को लौटा दिया गया। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार किया गया। नंबर 4 है अवैतनिक पदों तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्यागपत्र दिए गए। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने के समय तिलक की मृत्यु एक बड़ा आघात था। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में 31 मार्च 1921 ईस्वी को विजयवाड़ा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में तिलक स्मारक के लिए स्वराज कोष के रूप में 1 करोड़ रुपए एकत्र किए तथा समूचे भारत में करीब 20 लाख चरखे बंटवाने का कार्यक्रम भी इसमें शामिल कर लिया गया। सन 1921 के मध्य तक ही हजारों विद्यार्थियों ने अपने कॉलेजों और परीक्षाओं को ठोकर मार दी। राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज का निर्माण किया गया। काशी विद्यापीठ समूचे भारत में करीब 20 लाख चरखे बंटवाने का कार्यक्रम भी इसमें शामिल कर लिया गया। सन 1921 के मध्य तक हजारों विद्यार्थियों ने अपने कॉलेज और परीक्षाओं को ठोकर मार दी। राष्ट्रीय स्कूलों तथा कॉलेजों का निर्माण किया गया। काशी विद्यापीठ, बंगाल और पंजाब के राष्ट्रीय विद्यालयों और दिल्ली के जामिया मिलिया की स्थापना इसी समय की गई। उत्तर भारत, पश्चिम भारत, बंगाल में असहयोग आंदोलन को भारी सफलता मिली। इसी आंदोलन में 90,000 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल तथा कॉलेज को छोड़ा। 800 नए राष्ट्रीय स्कूल असहयोग आंदोलन के समय खोले गए। नेशनल कॉलेज कलकत्ता को सुभाष चंद्र बोस प्रधानाचार्य बने। शिक्षा का बहिष्कार मद्रास में बिल्कुल असफल रहा। गांधी जी ने केसरे हिंद, जुलू, युद्ध पटल तथा बोअर पदक वापस कर दिए। गांधी जी का अनुसरण कर सैकड़ों भारतीयों ने भी ब्रिटिश सरकार से मिले पदकों को वापस कर दिया। तो इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनता है, कौन कौन से पद वापस किए। तो ये 3 थे जिनको कि उन्होंने वापस किया था। आगे चलते हैं। बहिष्कार आंदोलन में सबसे अधिक सफल
था विदेशी कपड़े के बहिष्कार का कार्यक्रम। बहिष्कार आंदोलन में विदेशी कपड़ों में सर्वाधिक आग लगाई गई। सन 1921 ईस्वी में कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में जिस समय गांधी जी खादी के महत्व को समझा रहे थे, उसी समय किसी एक कार्यकर्ता ने कहा कि गांधी जी खादी बहुत महंगी है। इस पर गांधी जी ने लोगों को कम कपड़े पहनने की सलाह दी, खुद जीवन भर मात्र लंगोट पहनने का निश्चय किया। नवंबर 1921 ईस्वी की महासमिति की बैठक ने प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को अपनी जिम्मेदारी पर सत्याग्रह प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया। सत्याग्रह में कर बंदी भी शामिल थी। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन सरकार की क्रूर दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए समूचे भारत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खिलाफत और असहयोग आंदोलन हिंदू और मुस्लिम को पास लाने में अत्यधिक प्रभावकारी सिद्ध हुआ। दिसंबर 1921 में कांग्रेस में अहमदाबाद अधिवेशन में आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। सन 21 दिसंबर 1921 ईस्वी को पंडित मदन मोहन मालवीय ने नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय से मिला। देशबंधु कलकत्ता की अलीपुर जेल में थे। शीघ्र ही गांधी जी से तार द्वारा बातचीत करना आवश्यक समझा गया। गांधी जी ने फरवरी 1922 ईस्वी में वायसराय को एक पत्र लिखकर चेतावनी दी और कहा कि यदि उनकी मांगें स्वीकार नहीं की जाएंगी तो व्यापक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। इसी बीच आंदोलन के समय बढ़ रही हिंसा ने गांधी जी को चिंतित कर दिया। अली बंधुओं ने जोशीले भाषण के दौरान अगस्त 1921 ईस्वी में मालाबार में मोपलों ने हिंसा की। इसी बीच चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घटी। चौरी चौरा कांड में पुलिस के 22 जवानों को जिंदा जला दिया गया। गांधी जी ने इन घटनाओं से अत्यधिक आहत हुए और उन्होंने शीघ्र ही आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया। बारदोली में 12 फरवरी को कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, अली बंधु आदि ने की। सरकार ने इन स्थितियों का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा दी। कांग्रेस ने अपनी भावी रणनीति हेतु सविनय अवज्ञा आंदोलन समिति की स्थापना की। इस समिति के जो सदस्य थे वो थे पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर अंसारी, चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी। इस समिति के अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे तथा प्रतिवेदन मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। गांधी जी की गिरफ्तारी और असहयोग आंदोलन की समाप्ति ने भारतीय जनमानस में एक निराशा का सूत्रपात किया, लेकिन कांग्रेस में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसके प्रणेता पंडित मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास थे। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने की सन 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना को सन 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ अस्वीकार कर दिया गया। वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी जैसे कट्टर गांधीवादी नेता अपरिवर्तनवादी माने जाने लगे। नेताओं ने परिवर्तनवादियों के विचारों को अस्वीकार करते हुए गांधी जी के रचनात्मक कार्यों जैसे कि चरखा कातना, हरिजनों
द्वार और मध त्याग जैसे कार्यक्रमों का समर्थन किया। दिसंबर 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन में परिवर्तनवादी, जिनके नेता मोतीलाल नेहरू तथा CR दास थे, ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। अब आ जाता है 31 जनवरी 1922 को कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार को चेतावनी दी गई कि वह अपनी नीतियों में परिवर्तन करे और उन सभी असहयोगियों को मुक्त करे जो अहिंसात्मक कार्यों के लिए जेल गए हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत पार्टी की स्थापना की, जिसको सामान्यतः स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता था। स्वराज पार्टी ने अपने आप को कांग्रेस से अभिन्न हिस्से के रूप में ही माना और उसकी मूल विशेषता को अपनाए रखा। असहयोग आंदोलन भारत का प्रथम जन आंदोलन था। इसका होना एक आश्चर्यजनक क्रांतिकारी कदम था। असहयोग आंदोलन के आकस्मिक स्थगन से खिलाफत मुद्दे का अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भी समाप्त हो गई। सांप्रदायिकता ने अपना पांव और मजबूती से फैलाना शुरू कर दिया। सन 1923 और सन 1927 के बीच देश भर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। असहयोग आंदोलन अपने किसी भी घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने में तो सफल नहीं रहा, लेकिन इसकी उपलब्धि तात्कालिक हानियों से अधिक थी। फिर आ जाता है स्वराज्य पार्टी का गठन। गांधी जी के निर्देशानुसार सन 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों का बहिष्कार किया गया। कांग्रेस ने सन 1920 में चुनावों में हिस्सा नहीं लिया। नेशनल फेडरेशन की स्थापना सन 1918 में कांग्रेस से अलग हुए उदारवादी नेता, जिसके मुखिया सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, ने की। नेशनल फेडरेशन ने सन 1920-21 में विधानमंडल में चुनाव में हिस्सा लिया। स्वराज्य दल का उद्देश्य काउंसिल में प्रवेश कर सरकार के कार्य में अड़ंगा डालना, सरकारी बजट रद्द करना, उन प्रस्ताव, योजना तथा विधायकों को काउंसिल में प्रस्तुत करना जिसके द्वारा राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि हो तथा नौकरशाही की शक्तियों में कमी हो। सितंबर 1923 ईस्वी में कांग्रेस ने इस दल को मान्यता दी। सन 1923 के चुनाव में स्वराज दल ने भाग लिया और इसे मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बम्बई में प्रमुखता तथा केंद्रीय विधानमंडल में 101 में से 42 स्थान प्राप्त किए। सन 1925 में चितरंजन दास की मृत्यु के पश्चात स्वराज्य दल कमजोर हो गया, अतः सन 1926 के निर्वाचन में इसे बहुत कम सफलता मिली। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है और हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में। अगर आप कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं हिस्ट्री का डिस्क्रिप्टिव वे में, तो ये प्लेलिस्ट है नेट JRF PGT TGT हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव स्टडी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और यहाँ से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। इसमें कुल 94 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जहाँ की हमने प्राचीन इतिहास से स्टडी करना शुरू किया था और इस समय हम आधुनिक इतिहास की स्टडी कर रहे हैं और जल्द ही इसे हम फिनिश कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड टेक केयर।